जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दयानन्दे मम शेयनिनन्दसा परमितते पदे वेन्दिपौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरुवेश गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो तौ जिनेवर हम अर्थ अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनहु मम्मल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमा विनित्यं तत्त्वार्थ सार्धम् ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनेत्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शेष मेष धात्मी देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरण स्वामी जी महाराज द्वारा विरचित श्री मालारोहण जी। और इस मालारोहण जी में आचार्य देव उन रत्नात्रय के गुणों को गूंथने का अंतर से वो मार्ग दे रहे हैं। कौन सा मार्ग दे रहे हैं? अंतर से गूंथने का वह ज्ञान मार्ग दे रहे हैं जिस मार्ग पर आरोहण करके कोई भी भवजीव मुक्ति को प्राप्त कर जाए। लेकिन वो मार्ग देने के पूर्व वो प्रारंभ कहाँ से कर रहा है? वह मार्ग बताने के पूर्व, इस गाथा को प्रारंभ करने के पूर्व वो कह रहा है तत्वार्थ सार्धम। पहले तुम अपने अंतर में देख के बताओ, क्या तुम उस प्रयोजनभूत अर्थ को अपने दृष्टि में साधना चाहते भी हो या नहीं चाहते? अर्थात तत्वार्थ, वह तत्व, वह आपकी श्रद्धा का, आपके अंतर आत्म अनुभव का विषय है भी या नहीं है? क्योंकि बिना तत्व के अर्थ को जाने, बिना तत्व के अर्थ को जाने आप क्या दर्शन करोगे? किसको देखोगे? क्या देखोगे? ये बहुत बहुत सटीक है ये विषय। इतना सटीक विषय है कि आपको आपके अंतर में, यदि आपके अंतर हृदय में, आपके जहन में बैठ जाए तो जो मैं स्वभाव से एकत्व की बात कर रहा हूँ ना, स्वभाव का अहम, स्वभाव का स्वाभिमान, स्वभाव का बहुमान, कि मैं ही दर्शन ज्ञानमय हूँ, मैं ही चारित्रमय हूँ, मैं ही वीरमय हूँ, मैं ही ध्रुव हूँ, वह शक्ति उछल के आ जाए फट से वो अहम उछल के आ जाए ध्रुव स्वभाव का, कि हाँ मैं ही वो चैतन्य में हूँ, मैं ही वो ज्ञान में पिंड हूँ। क्यों भाई, क्या कह, ऐसा क्या कह रहे हो आप? देखो क्या कह रहा हूँ, सुनो जिनेन्द्र भगवान क्या कह रहा है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी में क्या आ रहा है? जिनेन्द्र भगवान की वाणी में आ रहा है तत्वार्थ सार्धम। क्या तुम उस तत्व के अर्थ को जानते हो कि वो तत्व कौन सा है? क्या तुम उस तत्व को पहचानते हो कि वो तत्व कैसा है? क्या आपको उस तत्व का परिचय है? क्या पुरुष प्रयोजनभूत अपने अविनाशी शाश्वत स्वभाव के स्वानुभव से, अर्थात उस निराकार चेतन में जो अनादि अनंत ब्रह्म स्वरूपी अतीन्द्रिय आनंद में आत्मा है, क्या आप उसके स्वानुभव से परिचित हो? क्यों गुरु महाराज, क्यों परिचित होना अनिवार्य है? क्योंकि परिचित होना इसलिए अनिवार्य है, तम दर्शनेत्वम, क्योंकि मैं तुम्हें वो प्रयोजनभूत सत्ता का ही स्वरूप बता रहा हूँ, मैं तुम्हें वही दिखा रहा हूँ ना। मैं तुम्हें वो अतीन्द्रिय आनंद में जो सूक्ष्म स्वरूप है, जो अतीन्द्रिय आनंद में जो
परम स्वभाव है, जो अनंत प्रकाशवान केवल ज्ञान की ज्योतिर्मयी है, जो पूर्ण वीतरागमय है, मैं ऐसे अतीन्द्रिय स्वभाव, ऐसे अतीन्द्रिय सुख, ऐसे आत्मिक आनंद, मैं ऐसे आत्मज्ञान को ही बता रहा हूं, मैं ऐसे आत्मज्ञान का ही प्रकाश कर रहा हूं। तो गुरु महाराज क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो ये कह रहे हैं कि जब मैं ऐसे आत्मज्ञान का, आत्मा की जो अनंत शक्ति है, अनंत आत्मा की जो अनंत सत्ता है, जब मैं इसी आत्म सत्ता को बता रहा हूँ, जब मैं इसी आत्मा की अनंत कला को बता रहा हूँ, तो पहले ये बताओ कि वह आत्म सत्ता, वह आत्म शक्ति, वो तत्व का जो सार है, वो तत्व का जो मूल सार है, जो तत्व का जो प्रयोजन है, क्या वह अर्थ आपकी दृष्टि में है? तम दर्शनेत्वम, क्या आप उसे देखना भी चाहते हैं? भाई देखो, तत्व का अर्थ मतलब जो प्रयोजनभूत सत्ता है, वो शुद्धात्म स्वभाव, वह शुद्ध बुद्ध अतीन्द्रिय आनंद, वह अनंत ज्ञान में वीतराग स्वभाव। पहले उस तत्व के अर्थ और उस अर्थ को तुम देखना भी चाहते हो, दर्शनेत्वम, दर्शन करने की भावना भी है, या फिर यहाँ बैठे हैं भैया आप सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं? गुरु महाराज लिख गए, गुरु महाराज गाथाओं में देखा है, गुरु महाराज अनुभूतियों से सिद्ध ऐसी आत्मरंजन की गाथा दे गए, निरंजन स्वभाव में रत होने की गाथा दे गए। देखो सुनो अच्छे से, गुरु महाराज यहाँ कर्मों के अंजन से मुक्त होके निरंजन होने की गाथा है, देखा है कि निरंजन अतीन्द्रिय सुख में शाश्वत सिद्ध सिद्ध स्वभाव, ऐसे सिद्ध आनंद स्वभाव की गाथाएं दे गए। निरंजन परमात्मा सत्ता को उजागर करने की, आत्मज्ञान में अपने स्वभाव के स्वाभिमान को उज्जवल करने की गाथाएं देखे गए कि अपने ऐसे स्वभाव में, अपने ऐसे दर्शन ज्ञान में, अतीन्द्रिय स्वभाव में मैं हो जा, तुम लय हो जा। तो क्या होगा भैया ऐसे अतीन्द्रिय स्वभाव में लय होने से? अरे जब वो तुम अतीन्द्रिय स्वभाव में लय हो गया, अर्थात दर्शन ज्ञान में अपना अविरल ध्रुव स्वभाव जब तुमने वो ही अपना लगेगा, तो फिर ये गुरु महाराज जो यहाँ बता रहे हैं ना गाथाओं में, वह अनुभूतियां तुम्हें बरतती हुई दिखेंगी, वह स्वानुभव तुम्हें अंतर आत्मा से उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा। ये सब स्वानुभूति के विषय हैं इन गाथाओं में, ये बुद्धि से, क्षौपसमिक बुद्धि से ग्रहण करने वाले विषय ही नहीं है। ये जो गुरु महाराज की गाथा में जो विषय में यहाँ गुरु महाराज कह रहा है ना, ये शुद्धात्म अनुभूति से श्रद्धान की, जो जीव को श्रद्धान की प्रकटता हो गई है, उसके श्रद्धान की व्यक्तिता से उत्पन्न होने वाला आचरण है। ये मन का समझौता नहीं है। यहाँ आप अपनी मनमानी करते रहो, आपको ज्ञान में रत होते रहो, आप कर्तव्य में रत होते रहो, आप शरीर आदि की चिंता में लगे रहो, आपको पर पर्याय की अपेक्षा बनी रहे, आपको परिणामन की ही सत्यता बनी रहे, यहाँ पर का कोई भी लेखा जोखा ही नहीं है। यहाँ संसार चतुर्गति की यात्रा अशुद्ध प्रयोजन का कोई लेखा जोखा ही नहीं है, यहाँ कुबुद्धि का कोई काम ही नहीं है। भाई यहाँ किसका काम है? यहाँ तो काम उन भव्य आत्माओं का है, यहाँ तो काम उन मुमुक्षु आत्माओं का है, उन आत्मार्थी भव्य जीव आत्मा का है, जो ना जैन है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। यहाँ तो उस जीव आत्मा का काम है। कौन सी जीव आत्मा का काम है भैया? यहाँ तो जीव आत्मा का काम है, उस भव्य आत्मा का काम है जो तत्वार्थ सार्धम, जो तत्व के अर्थ को साधने के लिए तैयार बैठा है, उसके लिए बात है। यहाँ तत्व के अर्थ को ग्रहण करना चाहता है, मात्र तत्व के अर्थ को ग्रहण करना चाहता है, अर्थात जिसके लिए संसार कुछ भी नहीं है कचरे के ढेर के सिवा, जिसके लिए संयोग कुछ भी नहीं है कचरे के ढेर के सिवा, जिसके लिए कर्म ये कुछ भी नहीं है कचरे के ढेर के सिवा, ये सब कर्म कालीमाय, ये सारे संयोग, ये तो सब उसके लिए कचरे का ढेर है। वो तो तत्व के अर्थ को साधना चाहता है, अर्थात इन सारे 27 तत्वों में जो अर्थ रूप है, इन समस्त 27 तत्वों में जो प्रकाशवान है, इन सारे 27 तत्वों में जो चैतन्य ज्योति स्वरूप है, जो अर्थ रूप है, जिसमें सब झलक रहा है, जिसमें सब प्रकाशित हो रहा है, जिसमें सर्वत्र ही सब कुछ जानने में आ रहा है, जो ऐसे अर्थ का अर्थ होता है कि भैया वह मूल प्रयोजन, अर्थात वह अभिप्राय, अर्थ का अर्थ होता है वह लाभ, वह सार। कौन सा सार? जो तत्व में मूल है। तो भैया अपन दर्शन ज्ञान में स्वभावी आत्मा है,
तो अपने तत्व के मूल में है क्या? जानना और देखना। कैसा जानना देखना? अतीन्द्रिय आत्ममय निर्विकल्प, भैया विकल्प में नहीं, अतीन्द्रिय आनंद में निर्विकल्प जो अपना शुद्ध चैतन्य में स्वभाव है, ऐसे स्वभाव में ले स्व को जानना और देखना आत्मा का स्वभाव है। तत्व अर्थ, यह तत्व का अर्थ क्या? स्व को जानना, स्व को देखना, स्व का अनुभव करना, सार्धम। क्या ऐसा आपके श्रद्धान में आपका तत्व है? क्या ऐसा आपके श्रद्धान में आपका अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव है? क्या ऐसा आपके आस्था में आपका अपना अतीन्द्रिय वीतराग स्वभाव है? यदि है, यदि ऐसा अतीन्द्रिय वीतराग स्वभाव है, यदि आपकी आस्था में ऐसा तत्व है, तो तम दर्शनेत्वम, मैं तुम्हें उस तत्व का दर्शन करा रहा हूं। आचार्य तारण तरण देव इस कारिका में तुम्हें तत्व का दर्शन करा रहे हैं। यदि करने की भावना हो तो कर लो। यदि आपको तत्व का अर्थ, यदि आपकी आस्था में हो, आपके विश्वास में हो, आपके अनुभूति में आप उसको निर्विकल्पता को एक बार चख चुके हो, आपके ज्ञान में वो प्रतीति आ चुकी हो एक बार निराकार सिद्ध स्वरूप की, यदि आपके ज्ञान में आत्मा का बोध उत्पन्न हुआ है, तो ऐसे भव्य जीवों के लिए है ये गाथा। वे जिन्हें नहीं हुआ वह भी इस तत्व को पहचान के उस अनुभूति को उपलब्ध कर लें, इसलिए है ये गाथा। क्या क्या है उपलब्ध, क्या क्या है इस गाथा में? इस गाथा में है कि तत्व के अर्थ को साधने वाले जीवों के लिए क्या करवा रहे हैं गुरु महाराज? तम दर्शनेत्वम, उस तत्व का दर्शन करा रहे हैं। किसका? जो प्रयोजन भूत है, किसका? जिसकी भवजीव साधना कर रहा है। भैया अच्छा बताओ कैसे दर्शन करवा रहे हैं? गुरु महाराज दर्शन करवाएंगे तो हमें दर्शन हो जाएगा। हाँ, यदि आपको श्रद्धा है तो दर्शन होगा। भाई कैसे होगा दर्शन? देखो देखो गुरु महाराज क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? वो कहेंगे मलम विमुक्तम सम्यक शुद्धम। भैया वह तुम्हारा तत्व जो है, जो तुम्हारा प्रयोजनभूत तत्व है, वह तुम्हारा तत्व सर्व कर्म मलों से विमुक्त शुद्ध सम्यक्त में है। वह तुम्हारा जो तत्व है जिसका वो दर्शन करा रहे हैं, जिसके दर्शन की विधि वो कह रहे हैं, वह तुम्हारा तत्व विमल, अर्थात तुम कहाँ इन क्षणभंगुर नाशवार कर्म प्रकृतियों को देख रहे हो, कहाँ तुम एक एक समय की अवस्था को देख रहे हो, कहाँ तुम कर्म कालिमाओं को देख रहे हो। सारी कर्म कालिमाओं, सारे भय, सारे उलझन, सारे विकल्प, इन सर्व विवाह अवस्थाओं से परे, ये सारे कर्म कालिमाओं से रहित तुम्हारा तत्व कैसा है? शुद्धम, शुद्ध है, सम्यक्त से शुद्ध है तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा तत्व मूल प्रयोजनभूत तत्व सम्यक्त से शुद्ध है। तुम्हारा अर्थ क्या है? तुम्हारे लिए प्रयोजनभूत क्या है? देखो देखो देखो, अंतर में चल के देखो, ये सर्व कर्मों से रहित तुम्हारा ये शुद्ध सम्यक्त है, ये तुम्हारे लिए तत्व है, तुम्हारी दृष्टि का प्रयोजन है, ये तुम्हारा तत्व है। और कर्मों से कर्मल से रहित है। तुम्हारा शुद्ध सम्यक्त सब विकारों से मुक्त है। अब जब वो तत्व निर्विकार है तो तुम्हारा ये शुद्ध सम्यक जब सब निर्विकार है, तब जब तुम्हारा स्वभाव निर्विकार है, तब तुम इन विकारों को क्यों देखते हो? दर्शन करवा रहे हैं वो, देखो आप दर्शन कर पाओ तो आप कर लो। यदि आपके गुरुदेव के प्रति समर्पणता हो, आपके सदगुरु के वाणी के प्रति आपकी आस्था हो, यदि आप ऐसे निर्विकल्प अर्थ स्वभाव को अपनी अनुभूति में देख चुके हैं, यदि आपको ऐसे तत्व मात्र की श्रद्धा हो, तो आचार्य तारण तरणदेव सीधा दर्शन की विधि कह रहे हैं। आपको दर्शन करने में एक पल नहीं लगेगा, एक समय नहीं व्यतीत होगा। कैसा भैया, क्या है इतनी सरल दर्शन की विधि? हाँ देख लो ना, देख लो। क्या? जहां कोई कर्म कालिमा नहीं है वहीं आपका शुद्ध सम्यक्त है। यदि आपकी दृष्टि में इतनी रुचि हो स्वभाव की, यदि आपकी दृष्टि में इतनी लगन हो तत्व की, यदि आपको इतना स्वभाव प्रिय हो, तो देख लो ना गुरुदेव अंतर हृदय में बैठा रहे हैं, अंतर हृदय की चैतन्य गुफा में दिखा रहे हैं, अंतर हृदय की ज्ञान गुफा में बैठा हुआ दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये सम्यक तो अनादि से सर्व कर्मल से रहित शुद्ध है, और वो शुद्ध सम्यक्ति तुम हो। हमें विकार थोड़ी ना हो, जन्म मरण करने वाली अवस्थाएं थोड़ी ना हो, तुम ये पर्याय परिणमन में परिणमित होने वाली अवस्थाएं थोड़ी ना हो, तुम ये राग देश मोह में परिणमित होने वाली ये अवस्थाएं थोड़ी ना हो। ये तत्वार्थ का मोक्ष मार्ग का साधक, ज्ञानी साधक इन अज्ञान भाव में परिणमित थोड़ी ना होता। वे अपने आप को इन कर्तत्व भोक्तत्व राग विकार आदि भाव से थोड़ी जानता।
फिर वह तो अपने आप को निर्विकार स्वरूप जानता है, निरावरण स्वरूप जानता है, चैतन्य आनंद में जानता है। और ऐसा चेतन आनंद में जो तत्व के अर्थ को जानता है, जो शुद्ध स्वरूप को पहचानता है, वह ज्ञानी के हृदय में क्या है? तो आचार्य देव कहते हैं उस ज्ञानी को देखो, उस ज्ञानी के अंदर में देखो दिखा रहा है, उस ज्ञानी के अंतर में अपना शुद्ध सम्यक विराजमान है, जो समस्त कर्म कालिमाओं से बिल्कुल मुक्त है, शुद्ध प्रकाशवान है। ये देखो उन्होंने उसके श्रद्धान को बिल्कुल शुद्ध बिल्कुल खड़ा कर दिया लाके, आहा देखो 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 देखो, निरावरण है, सर्वावरण से रहित है, अनंत वीर की शक्तियों से भरा हुआ है और शुद्ध है, एकदम शुद्ध है और शुद्धता में भरत रहा है वो। इस ऐसी अनंत शक्ति को जाकर दर्शन करा दिया कि देख लो तुम्हारी ये शुद्ध सम्यक गुणों से अलंकृत वे शुद्धात्मा ही तेरा रूप है। यही तो दर्शन है। अपने गुण का गुणानुवाद कर दिया ना, गुण को गुण में दर्शा दिया कि देखो देखो ये अनंत शुद्ध सम्यक तुम्हारा अपना ही निर्विकार चेतन स्वरूप है। ये दर्शन हो गया है। सम्यक में अनंत वीर में सत्ता का दर्शन हो गया है। और अभी भी भव्य जीव को और गहराई में ले आते हुए कह रहा है, अरे ये सर्व कर्म मल से रहित वह शुद्ध सम्यक थी तेरा स्वरूप है, तेरा अखंड शाश्वत स्वरूप है। और देख तो ज्ञानम गुणम, तू ऐसे ज्ञान में गुण से अलंकृत है, चरणस्य शुद्धस्य वीरजाम। और ऐसा ज्ञानी तो सदाकाल चरणस्य शुद्धस्य वीरजाम, सदा अपने पुरुषार्थवंत स्वरूप में, अपने वीर में सदा शुद्धता में ही आचरण कर रहा है। अरे सम्यक से तो शुद्ध है ही, लेकिन तू तो ऐसे ज्ञान गुण से भी शुद्ध आचरण करने वाला चेतन में अतीन्द्रिय आत्मा है। एक बार देख तो ये अज्ञान रूप धारा तो सब पर्याय की व्यवस्था है, ये ज्ञान रूप को बुद्धि आदि का आचरण तो ये सब एक समय की अवस्था में है, अज्ञान दशा का परिणमन है। लेकिन है भव्य आत्मा, तू तो ज्ञान गुण की वे खान है, अनंत ज्ञान गुण का वह समुद्र है, अतीन्द्रिय आनंद में उस ज्ञान में प्रकाश की तू तो वो अनंत किरण है, वे परम चैतन्य ज्योति परमात्मा है, जो परम चैतन्य ज्योति ज्ञान में गुण चरणस्य शुद्धस्य वीरजाम, अपने शुद्ध चैतन्य में स्वरूप में ही अपने में पुरुषार्थवंत है, अपने में ही विलस रहा है। एक सम्यक से भी शुद्ध और अपने ज्ञान के आचरण से भी, चारित्र से भी तू शुद्ध, अनंत वीर में सत्ता है, जो सत्ता स्वयं में उछाले ले रही है। तम दर्शनेत्म, दर्शन तो कर, देख तो देख देख देख, तेरा गुप्त स्वभाव तुझ में उछल रहा है, तेरी अनंत निधि तुझ में उछल रही है। यदि तू है सच्चा मुमुक्षु, यदि तू है सच्चा पिपासु, तो अपनी दृष्टि समस्त पर्याय परिणमन को भेदते हुए ऐसे अभेद अद्वितीय अनंत सूक्ष्म स्वभाव के अंदर लेके जा, ऐसे गुप्त स्वभाव के अंदर लेके जा, जहां आचार्य देव प्रवेश कराना चाह रहे हैं, जहां आचार्य देव तुझे तेरे सत्य का दर्शन कराना चाह रहे हैं कि सर्व कर्म रहित शुद्ध सम्यक्त से प्रकाशित और ज्ञान गुण से अपने स्वरूप में चरण करता हुआ ऐसा परम पुरुषवान तेरा अपना स्वयं का अतीन्द्रिय आनंदमय रूप है। अरे गुरु महाराज, जब ऐसा परम शुद्ध सम्यक्त से सुशोभित और जब ऐसा अतीन्द्रिय ज्ञान से शुद्ध आचरण करने वाला, जब ऐसा परम पुरुषवंत ही मेरा स्वरूप है, तो वह क्या कर रहा है? अरे वो कह रहा है, अरे अरे देख 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 देख, वह स्वभाव तो नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्वम, वह स्वभाव तो नित्य अपने स्वभाव में ही प्रणाम रूप है, अर्थात वह स्वभाव तो अपने शुद्ध स्वभाव में शुद्धात्म स्वरूप में ही लीन है, अर्थात वह तो अपने आप में अपनी अनुभूति में ही निमग्न है। वह शुद्धात्मा है, वह शुद्ध चेतन स्वरूप है, और वह शुद्ध चेतन स्वरूप तो स्वयं में स्वयं को ही अभिवादन कर रहा है, स्वयं में स्वयं को ही नमस्कार कर रहा है, स्वयं में स्वयं से अलंकृत है। वह तो परम प्रकाशवान शुद्धात्म चेतन स्वरूप है, जो प्रमामि नित्याम, नित्य अपने ही आचरण में लवलीन है,
अपने ही आचरण में डूबा हुआ है, अपने ही गुप्त आचरण में समाया हुआ है, जो अपनी चैतन्य ज्ञान समाधि से, अपनी शुद्ध सम्यक की आनंद की दशा से, अरे सीधा कहो कि जो अपने शुद्ध आत्म स्वभाव से जो कभी बाहर आ ही नहीं रहा, जो नित्य अपने शुद्ध 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 स्वभाव से शुद्ध अनंत दर्शन अर्थात शुद्ध सम्यक्त और शुद्ध ज्ञान में आचरण कर रहा है, वह शुद्ध आत्मा का स्वभाव है तेरा, वह शुद्ध अतीन्द्रिय आत्मा का स्वभाव है तेरा। अरे गुरु महाराज वास्तव में यही मेरा दर्शन है। हाँ, ऐसे शुद्ध अतीन्द्रिय गुण में देखना अपने आप को, यही आत्मा का दर्शन है। ऐसा शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद में अपने आप को महसूस करना, यही 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 तत्वार्थ की साधना है, यही आत्मा का दर्शन है। ऐसे आत्म स्वभाव का दर्शन करो। ऐसे आत्म स्वभाव का दर्शन करने से अर्थात ऐसे आत्म स्वभाव पर दृष्टि देने से सर्व पर्याय परिणमन अपने आप गल जाएगा, सब अशुद्ध भाव अपने आप बिला जाएंगे, सब पर पर्याय की चिंता अपने आप बिला जाएगी, सारी मायाचारी, सारी अज्ञानता, सारे दोषारोपण, सारे कर्तृत्व, सारे भोक्तत्व, सारा का सारा लोभ, स्वार्थ, काम, अहंकार, जितने भी विकार हैं वो सारे विकार बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। कब? जब मल से विमुक्त सम्यक्त को देखोगे, शुद्ध सम्यक्त को देखोगे, तब जब अपनी सत्ता का ज्ञानमय गुण से मैं आचरण करती हुई विराट अनंत चतुष्टय में सत्ता को शुद्धता में आचरण करता हुआ, शुद्धात्म तत्व को स्व समय में विलसता हुआ, अपने स्वरूप में नित्य नमस्कार करता हुआ, जब अपने स्वभाव को, तत्व के अर्थ को, तत्व के रूप देखोगे, जैसा वे अनंत प्रकाशवान है, उस अनंत प्रकाशवान स्वरूप को जब उस अनंत प्रकाश में ही देखोगे, तब 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 है भव्य जीवों तुम्हें तुम्हारे अनंत का दर्शन होगा। ये दर्शन की विधि है, तम दर्शनेत्तम, ये दर्शन की विधि है। किसके? हरे अनंत अनादिनाथ अपने चेतन स्वभाव के दर्शन की विधि है। किसको प्राप्त होगी? कोई तत्वार का कोई जिज्ञासु आ जाए, पिपासु आ जाए, कोई मुमुक्षु आत्मा आ जाए, कोई रुचि से भरा हुआ पात्र भव जीव आ जाए कि मुझे तो तत्व का अर्थ चाहिए, मुझे नहीं है संसार प्रिय, मुझे नहीं है पुत्र परिवार प्रिय, मुझे नहीं है धन दौलत प्रिय, मुझे नहीं है संसार की अवस्थाएं प्रिय, मुझे नहीं है शरीर आदि से राग, मुझे नहीं है ये अज्ञानता प्रिय। कोई ऐसा जिज्ञासु, ऐसा पिपासु जीव सदगुरु के चरणों में आ जाए, सदगुरु की करुणा में आ जाए, तो उसको, उस पिपासु को, उस जिज्ञासु को तत्वार्थ की आराधना करने की जिज्ञासा रखने वाला, सत्य के श्रद्धान को अपने अंदर प्रबल करने वाला, ऐसे किसी भव्य जीव को आचार्य देव तत्व का अर्थ बांट रहे हैं, उसकी साधना, उसकी श्रद्धा से परिचित करा रहे हैं, उसके शाश्वत अभेद रूप से उसे परिचित करा रहे हैं, उसका दर्शन करा रहे हैं तत्व का कि तत्व शुद्ध सम्यक्त मय है, कर्मों से विमुक्त है, तत्व अनंत ज्ञान गुणमयी है, अपने अनंत ज्ञान में अपने शुद्ध स्वरूप में चरण कर रहा है, उसका नाम तत्व है। अरे तत्व तो वो है जो नित्य अपनी शुद्धात्म सत्ता में ही विलस रहा है, अपने स्वयं को स्वयं अपने को अनुभव कर रहा है। तत्व तो वह है जो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है भगवान। तत्व की दशा तो तत्वमय है। ऐसे तत्व को कोई अज्ञानी बाहर ढूंढे तो उसे मिलने वाला नहीं है, ऐसे तत्व को कोई अपनी कल्पनाओं से ढूंढे तो उसे भी मिलने वाला नहीं है, ऐसे तत्व को कोई अपनी मानता, अपना अनमानता और अपने हिसाब से कहे तो उसे भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ये तत्व तो उसी को प्राप्त होने वाला है जैसा आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि भैया जैसा वह है वैसा उसको जान लोगे, जैसा वह है वैसा उसको अनुभव कर लोगे, तो वह तत्व तो तत्व में तुम्हारी दशा है, वे तत्व तो तत्व में तुम्हारी दशा है। क्यों? क्योंकि तत्व तो तत्वमयी है ना, तत्व में अतत्व का प्रवेश ही नहीं। तत्व तो तत्वमयी है ना, तत्व तो अर्थमयी है ना, तत्व तो अनंत शक्तिमयी है ना, तत्व तो तत्व में होने से, तत्व में तत्व ही मात्र होने से, तत्व तो तत्व की दशा तो तत्वमयी है। हे भव्य जीव, यदि तुम ऐसे तत्व को चाहते हो तो, यदि तुम ऐसे तत्व को पाना चाहते हो तो तत्व की दशा तो तत्वमय है, और उस तत्व की दशा को आचार्य देव ने स्पष्ट कह दिया, मलों से विमुक्त शुद्ध सम्यक्तमय है।
इस तत्व की दशा को आचार्य देव ने स्पष्ट कह दिया। ज्ञान गुणों का खान अपने शुद्ध वीर में शुद्धता में आचरण करने वाला है। वह तो अनंत शुद्ध शुद्धात्म स्वरूप अपने शुद्ध स्वरूप में ही नित्य विलसने वाला है, नित्य नमस्कार करने वाला है, नित्य प्रतीति में बरतने वाला है। तत्व की दशा तो तत्वमयी आनंदमयी है। आप बता दो कि आपको तत्व देखना है या नहीं देखना? भैया देखना तो है, अच्छा देखना तो है, लेकिन कैसा देखना है? भैया ऐसा देखना है जैसा हम देखना चाहते हैं। कैसा देखना चाहते हो? हम तत्व को राग में देखना चाहते हैं, नहीं दिखेगा। हम तत्व को मोह में देखना चाहते हैं, नहीं दिखेगा। हम तत्व को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, नहीं दिखेगा। हम तत्व को इन कानों से सुनना चाहते हैं, नहीं सुनाई देगा। हम तत्व को अपने विकल्पों से पकड़ना चाहते हैं, नहीं पकड़ने में आएगा। हम तत्व को खाते पीते अनुभव करना चाहते हैं, खाने पीने में अनुभव नहीं होगा। फिर तत्व की दशा तो तत्व में है, तत्व की दशा तो तत्व में है। तत्व को देखने के लिए आपको तत्व में होना पड़ेगा, तत्व जैसा जानना पड़ेगा। भैया तत्व जैसा जानेंगे कैसे? ये आचार्य देव की गाथा बता तो रही है, स्पष्ट बता रही तत्व कैसा है, तत्व का स्वरूप कैसा है। कर्मल से रहित है। यदि आप कर्मलों को देखोगे तो आप सम्यक तो कहाँ से देख पाओ? गुरु माता की गाथा बता तो रही है। ज्ञान गुण की दशा ज्ञान में शुद्धता में आचरण करने की है। अब यदि आप अज्ञान में रमते रहोगे तो कैसे दिखेगा? शुद्ध स्वरूप की दशा अपने शुद्धात्मा में नित्य बरतने की है। अब आप इस शुद्ध स्वभाव को छोड़ के यदि आप पुद्गल पर्याय को निहारते रहोगे तो तत्व कैसे दिखाई देगा? तत्व की दशा आप कर्ता भोक्ता में शुद्ध या ज्ञान स्वभाव में ही है। अभी आप कर्ता भोक्ता का ही राग लगाते रहोगे, कहने सुनने में ही मन समझाते रहोगे, नाना प्रकार के विकारों में ही उलझे हुए, नाना प्रकार के विकल्पों में ही अपना चित्त लगाते रहोगे, तो भगवान तत्व तो तीन काल में दिखाई देने वाला नहीं है। तत्व को देखने के लिए तो तत्व में दृष्टि चाहिए, तत्व में दशा चाहिए। तत्व को अनुभव करने के लिए तो तत्व में श्रद्धा चाहिए कि हाँ वो अनंत शुद्ध प्रकाशवान कर्मल से रहित शुद्ध प्रकाशवान शुद्धात्मा में हूँ। शुद्ध प्रकाशवान शुद्ध सम्यक्ति मेरा रूप है। शुद्ध प्रकाशवान अनंत गुण ज्ञान की खान अपनी शुद्धता में आचरण करने वाला अनंत केवल ज्ञान स्वभाव ही मेरा रूप है। तत्व को प्राप्त करने के लिए तत्व में दशा चाहिए। अब बताओ, आप तत्व का स्वाभिमान दिखा दो, आप ये दर्शन हो जाएगा आपको तत्काल। तत्व का बहुमान दिखा दो, आपको तत्काल दर्शन होगा, तत्काल आपको दिखाई देगा कि हाँ यही वो तत्व है, यही वो तत्व है जिसकी आचार्य तारण तरन देव यहाँ हंकार भर रहे हैं कि ये तत्व तो ऐसा है भैया, ये तत्व तो ऐसा है भैया, इसको ऐसे ही पहचान लो। ये तत्व तो ऐसा है भैया, इसकी ऐसी श्रद्धा कर लो। ये तत्व तो ऐसा ही है, कर्म मल से रहित है। इस तत्व की कर्मों के मल से रहित शुद्ध सम्यक में श्रद्धा कर लो। ये तत्व तो ऐसा ही है, अनंत ज्ञान गुणों से अपने अनंत शुद्ध स्वरूप में आचरण करने वाला है, निर्विकल्प है, आनंदमय है। इस तत्व की ऐसी श्रद्धा कर लो। ये तत्व शुद्ध आत्मा में बरतता हुआ शुद्धता का प्रकाश करने वाला है, अपने में विलसने वाला है। इस तत्व की इसमें ही श्रद्धा कर लो। और इससे बाहर आप इंद्रियों में देखना चाहोगे, अज्ञान भाव में देखना चाहोगे, मिथ्या परिणतियों में देखना चाहोगे, कसाय आदि की वृत्ति में देखना चाहोगे, तो ये तत्व तीन काल में दिखने वाला नहीं है। तत्व दिखेगा तो शुद्ध सम्यक्त में दिखेगा, ज्ञान गुण से शुद्धता में चरण करता हुआ दिखेगा और शुद्धात्मा में बरतता हुआ दिखेगा। अब बताओ भगवान, आप देखना भी चाहते हो क्या? अरे भगवान, अब जब आंखों से नहीं दिखेगा, कान से नहीं सुनाई देगा, मन से जानने में नहीं आएगा, अब कौन जाने ना, कौन देखे? काय क्यों भैया, काय में क्यों देखें, कौन जाने? मतलब अरे भैया अभी तो संसार में बहुत सुख लग रहा है, घर गृहस्थी में बड़ा आनंद है, राग देश कसाय में बहुत रस है, मोह माया में बढ़िया दिन निकल रहे हैं, अच्छे पुण्य पाप की क्रियाओं में बढ़िया सुबह से शाम हो रही है। अब को देख लेंगे तत्व, अब कौन देखे, कौन देखे, कौन समझे, कौन पहचाने तत्व को, कौन जाने तत्व को? आ गई ना वही बात। मोह माया में अच्छे दिन कट रहे हैं, अपनी मिथ्या मान्यताओं में पर्यायों को पर्याय परिणमन के सहकार करने में बढ़िया दिन रात निकल रहे हैं, बढ़िया थोड़ा बहुत चर्चा मर्चा और सुन ले रहा है क्या ना, तो बढ़िया अच्छा समय निकल रहा है, पुण्य का उदय झकाझक चल रहा है। अब कौन देख लेंगे तत्व को? तत्व को देखने जल्दी क्या आज नहीं तो कल, कल नहीं तो पढ़ा देख ले।
भाई बस ठीक है, जब देखना जब देख लेना, जब देखना जब सदगुरु की शरण में आ जाना, जब अनुभव करना है, जब इस गाथा को छू लेना, अर्थात इस गाथा को अनुभव से सिद्ध कर लेना। भैया जब तक तुम्हारी रुचि नहीं लग रही, जब तक तुम्हें तत्व के अर्थ को प्राप्त करने की भावना नहीं उत्पन्न हो रही, जब तक तुम्हें तत्व में होने का रुझान, उसके दर्शन करने का रुझान नहीं लग रहा, भटकता रहो संसार में। कौन ने रोका? कौन ने रोका? कोई नहीं रोकने वाला। यहाँ संसार में भी जितने भटको, जब तक मर्जी आए जब तक भटको, कोई नहीं रोकने वाला, कोई भी बिल्कुल कुछ टोकने वाला नहीं है। क्योंकि हर जीव अपने पुण्य पाप की वजह से भ्रमित होता है, हर जीव अपनी मोह और माया से भ्रमाता है, हर जीव अपनी रुचि के अनुसार परिणमित होता है, अर्थात उसका पुरुषार्थ उसकी रुचि के अनुसार चलता है। अब आपकी रुचि संसार की है, अज्ञान की है, तो आपको कोई नहीं रोक रहा, आप बिल्कुल स्वतंत्र है। क्योंकि हर जीव द्रव्य की सत्ता, उसका परिणाम, उसका भाव, उसका काल, उसका क्षेत्र, सब कुछ स्वतंत्र है ना। अब जब सब कुछ स्वतंत्र है तो कोई आपको आवृत नहीं करने वाला, कोई आपको रोकने नहीं वाला। आपको जिस ओर परिणमित होना आप परिणमित हो, स्वभाव रूप होना स्वभाव रूप हो, विभाव रूप होना विभाव रूप हो। आपकी रुचि के अनुसार है आपका परिणमन, परिणमन आपकी रुचि के अनुसार है, आपकी दृष्टि का परिणमन आपकी रुचि के अनुसार है। यदि आपकी दृष्टि अपने अतीन्द्रिय जिनेन्द्र देव जैसे कह रहे हैं, गुरुदेव जैसा बता रहे हैं, यदि वैसे स्वभाव को देख रही है तो आपका स्वभाव रूप परिणमन व्यक्त होने वाला है या हो चुका है। श्रद्धान अपेक्षा तो हो ही गया, तत्काल ज्ञान अपेक्षा भी हो जाएगा। तो यदि आपकी दृष्टि पर पर्याय को देख रही, परिणमन को देख रही है, तो बस मिथ्या दर्शन है, तो मिथ्या ज्ञान मिथ्याचारित्व तो है, नियम से ही पाए जाएंगे। बताओ भगवान क्या प्रिय है, पहले तो निर्णय करके ये बता दो। तत्व अर्थ साधम, क्या उस तत्व को अर्थ को साधना भी है या नहीं साधना? उस तत्व के अर्थ को, प्रयोजनभूत तत्व के अर्थ को देखना भी या नहीं देखना? उस प्रयोजनभूत अर्थ को, उस प्रयोजनभूत सत्ता को देखने की भावना भी है या नहीं है? बस पहले तो अंतर की अपनी भावना बता दो कि क्या है, क्या है आपके पास, क्या है? अरे भैया तत्व तो सब कहते हैं, तत्व तो सब सुनते हैं, तत्व सुनाते भी बहुत हैं, लेकिन भैया तत्व को जानते बहुत कम लोग हैं। क्योंकि तत्व एक ऐसा रहस्य है जो इंद्रिय गोचर नहीं है, जो मन से समझ में आने वाला नहीं है, जो अपनी बुद्धि से, जिसकी गुत्थी खुलने वाली नहीं है, जिसकी गुत्थी तो जिन भगवान की वाणी से खुलेगी, जिस तत्व का रहस्य तो सदगुरु की वाणी से प्रकाशित होगा। भैया तत्व के गुप्त रहस्य को बताने वाले ही ये जिनेन्द्र भगवान है। इसलिए है भव्य आत्माओं, अपने मन के विचारों को, अपनी बुद्धि के तर्कों को छोड़ के एक बार सच्ची शरण में तो आओ, तत्व को पाने की सच्ची जिज्ञासा तो लेके आओ। ये तत्व की सच्ची परख है, या सत्य तत्व को परखने की सच्ची भावना है, तो आ सदगुरु के पास, तो आज गुरुदेव की इन गाथाओं के पास। ये गाथाएं बताएंगी कि तत्व किसे कहते हैं, ये गाथा बताएगी तत्व किसे कहते हैं। आप इस गाथा में एक भी अतत्व का लक्षण बता दो। अतत्व का अर्थात आप जरा सा भी कर्तत्व दिखा दो, जरा सा भी भोक्तत्व दिखा दो, जरा सा भी राग दिखा दो, जरा सा भी संसार का कोई भाव दिखा दो। आप पूरी गाथा में देखो, सिर्फ एक ही शुद्ध के अलावा कोई चर्चा ही नहीं करी उन्होंने, क्योंकि तत्व शुद्ध है। उन्होंने कह दिया कि भाई तत्व शुद्ध है, तो तत्व के अंदर विराजमान शुद्ध सम्यक भी शुद्ध है, कर्मल नहीं है वहाँ। उन्होंने कहा तत्व शुद्ध है तो तत्व का ज्ञान में गुण भी शुद्ध है, और वो ज्ञान में गुण शुद्ध, अपने शुद्ध तत्व में अनंत ज्ञान में ही वीर पुरुषार्थ कर रहा है। अवसर वह ज्ञान अपने आचरण में ही आचरण कर रहा है बस। भैया जब वो तत्व शुद्ध ही है तो वो शुद्ध तत्व कोई संसार में थोड़ी परिवर्तन करने आएगा, जन्म मरण करने थोड़ी ना आएगा, राग देश में परिणमित होने थोड़ी ना आएगा। फिर वो सब तत्व सत्य है, तत्व मात्र है, तो शुद्धम, वो शुद्ध तत्व ब्रह्मामि नित्यम अर्थात नमामि नित्यम अपने नित्य स्वरूप में वर्तना करेगा। तत्व तो तत्व में ही वर्तेगा ना भैया, तत्व में तत्व की वर्तना तो तत्व में ही वर्तेगी ना। तत्व की वर्तना पर्याय में कहाँ से आ जाएगी? अर्थात पर्याय मतलब इन मन वचन का आएगी, अशुद्ध पर्याय में कहाँ से आ जाएगी? तत्व की वर्तना तो तत्व के अंदर से ही आएगी ना, तत्व में ही आएगी ना, अशुद्ध पर्याय में कहाँ से आएगी? शुद्ध पर्याय में तो तत्व की वर्तना होती है, वो तो सहज है, लेकिन तत्व तो हमेशा शुद्ध स्वभावमयी है ना। क्या आपको वह स्वभावमयी तत्व प्रिय है? स्वभाव से ही शुद्ध है, वो स्वभावमयी तत्व प्रिय है। देखो भैया एक उदाहरण देते हैं, लोग बहुत परेशान हैं
ये मन तो नहीं लगता, ये मन की दशा तो मोह रूप चल रही है, मन की धारा तो अज्ञान रूप चल रही है, मन में तो मोह मोह के परिणाम दिख रहे हैं, मन की स्थिति तो बिल्कुल दुर्गम हो गई है, दुर्लभ और बिल्कुल निकृष्ट होती जा रही है। भगवान जी ये जैसे परिणाम बंधे हैं वैसी रील निकल रही है, और अनादिकाल की मोह की कर्म प्रकृतियां हैं, तो मोहिनी कर्म का उदय अपनी धारा को रोक थोड़ी पाएगा, मोहिनी कर्म का उदय रुकेगा थोड़ी ना आपकी धारा से। तो फिर आपको तो आपका पुरुषार्थ तो इतना है कि उस मोहिनी कर्म के उदय को लताड़ कर, उसे पछाड़ कर, अर्थात वो हटेगा नहीं, वो टूटेगा नहीं वहां से, अभी वो तो अपनी सत्ता में जमा रहेगा, लेकिन फिर भी उसे हटाकर, उसे लताड़ कर आप जितना उससे बच के, अर्थात जितना उसके वो ना देख के, जितना आप स्वसमय स्वभाव की अनुमोदना कर लो, मात्र उतना ही आपका पुरुषार्थ है बस। अब इसे एक उदाहरण से ही बता देते हैं, हमने एक बार और दिया था, शायद किसी को याद ना हो, कि चक्रवर्ती का भी दे सकते हैं, लेकिन उससे भी अच्छा उदाहरण है कि नारायण के पास ये 6 महीने का ऐसा मोह रहता ही है, छायक सम्यक दृष्टि होने के बाद भी उसके पास ऐसा मोह रहता ही है क्या, कि वो बलभद्र को, वो कृष्ण याद करो, कि वो बलभद्र को अपने वो बलभद्र वो नारायण को अपने कंधे पे लेके घूमता है। वो 6 महीने की मोह की धारा उसकी, वो तो 6 महीने मात्र की है, मतलब वो मोह की जो धारा पड़ी है उसको निकलने का कार्य वो ही है कि पेड़ पत्तों से पूछेगा। बस मोह की धारा का निकलने का कार्य है कि वो दुनिया की नजरों में पेड़ पत्ते से पूछता हुआ दिखाई देगा, दुनिया की नजरों में खोजता हुआ दिखाई देगा, दुनिया की नजरों में सर पत्थर से फोड़ता हुआ दिखाई देगा, दुनिया की नजरों में भीख मांगता हुआ दिखाई देगा। वो मोह का परिणाम निकलने का जरिया ही वही है, क्योंकि वीतराग भावलिंग दशा नहीं ना, छायक सम्यक दर्शन है तो क्या हुआ, लेकिन अभी संयोगी पर्याय में है ना, कर्मों का आवरण है ना, तो निकलने का स्वरूप ही यही है, जैसा वांदा निकलेगा तो वैसे ही ना। जब उनका उस रूप निकल रहा है तो फिर अभी तुम तो आवृत्ति भी ढंग से नहीं हो। छायक सम्यक दृष्टियों का ऐसा निकल रहा है तो फिर अपने तो अभी आवृत सम्यक दर्शन की स्थिति क्लियर नहीं है, अभी क्षयोपम सम्यक हो, किसी को हो तो, अपने को तो है, किसी को क्षयोपम हो तो हो, लेकिन अभी तो सम्यक दर्शन की स्थिति क्लियर नहीं है भगवान। अर्थात सम्यक दर्शन की स्थिति क्लियर में नहीं, मतलब अर्थात सम्यक अभी प्रतीति में नहीं है, क्षयोपम सम्यक भी निरंतर बनाओ, ऐसे बहुत कम जीव है। दान होके छूट गया, अनुभूति होकर छूट गया, ऐसे तो बहुत है, लेकिन क्षयोपम सम्यक जिन्हें कंटिन्यू हो ऐसे भी बहुत कम जीव है, क्षयोपम सम्यक हो ऐसे भी बहुत कम जीव है। भैया क्या कहना चाह रहे हो आप? हम ये कहना चाह रहे हैं छायक सम्यक्त में वैसी कर्मधारा आ सकती है तो ये क्षयोपम सम्यक्त में कैसी नहीं आ सकती? इसमें मोह की धारा का क्या नाप तोल करोगे आप? कैसा मोह का परिणाम चलेगा, कैसे मोह का उदय आएगा, कैसे मोह के परिणमन होंगे? इसमें आप मोह की कौन सी धारा को रोक पाओगे? आप कोई धारा को नहीं रोक पाओगे आप, क्योंकि आप भी आवृत्ति की भूमिका में बैठे हुए हो। यहाँ वो तो छायक सम्यक दर्शन लेके बैठे थे तो वो उनके मोह और राग के परिणाम नहीं रुक रहा है, तुम तो यहाँ बैठे हो, तो तुम्हारे कहाँ से रुक जाएंगे? बस मैं यहाँ ये नहीं कहना चाह रहा कि आप स्वच्छंदी हो जाओ, प्रमादी हो जाओ, मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि इन कर्मों के, इन मोहिनी कर्म के जाल को देखने की रुचि खत्म हो जाए और अपने ध्रुव वीतराग परम चेतन स्वभाव की रुचि उत्पन्न हो जाए, क्योंकि इसकी अनुमोदना करने से वो मोह गलेगा और अपनी योग्यता से गलेगा। इस ध्रुव स्वभाव की, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की ज्योति उत्पन्न कर लेने से, अपने वीतराग चेतन में निराकार ध्रुव धाम की अनंत ज्ञान ज्योति उत्पन्न कर लेने से, ज्ञान को शुद्धता में जितना आप आचरण करा लोगे उतना मोह अपने आप गलेगा, अपने आप टूटेगा, मोहिनी कर्म को अपनी योग्यता से जाएगा। मोहिनी कर्म की अवस्था अपनी योग्यता से छूटेगी, मोहिनी कर्म की धारा अपनी योग्यता से समाप्त होगी। लेकिन भगवान इस मोह से रहित मेरा निर्मोही तत्व अनादि अनंत शुद्ध, जिसको यहाँ आचार्य देव कहते हैं नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्व, वे शुद्धात्मा तो अभी तुम्हारे अंदर में विलस रहा है, वे शुद्धात्मा तो अभी तुम्हारे अंदर में बिल्कुल उलस रहा है। तुम उस उलसते हुए, उस विलसते हुए अपने शुद्धात्म स्वभाव को नित्यम नमस्कार तो करो, नमामि नित्यम, नित्य उसको अपनी वृत्ति हुई सत्ता में देखो तो कि हाँ ये स्वानुभव ही मेरा अनुभव है। अपनी दृष्टि में उसका एक बार सहकार तो करो,
अरे एक बार अवलोकन ही का तो करके आओ कि कैसा है वो शुद्ध सम्यक्त में मेरा निराकार चेतन स्वरूप, कैसा है वो अनंत शुद्ध ज्ञान गुणों की खान जो अपने अनंत वीर से अपने ज्ञायक में ही चरण कर रहा है। ऐसा अनंत शुद्ध चेतन स्वभाव जो नित्य अपनी अनंत शाश्वत सत्ता में बरत रहा है, कैसा है वो मेरा तीन सूक्ष्म स्वभाव। एक बार अपने अंतर में जाके अपनी दृष्टि से उसका अवलोकन ही करके तो आ जाओ एक बार, बस एक बार तो श्रद्धा से उसको स्वीकार करके भरा जाओ। यदि एक बार भी अति से घट गया, एक बार भी हृदय से यदि रोमांच उछल के आ गया तो अनंत 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 संसार क्षीण हो जाएगा, ढूंढने से नहीं मिलेगा। एक बार की स्वानुभूति 58 लाख यूनियां गलाती है। एक बार की भगवान, एक बार की प्रतीति में अनंत संसार विलीन होता है। तो फिर इस नित्य वर्ती हुई सत्ता का यदि अवलोकन तुम्हारे ज्ञान में हो जाएगा तो फिर कर्म धाराएं कहाँ टिकने वाली हैं, फिर अज्ञान धाराएं कहाँ टिकने वाली हैं, फिर विवाह धाराएं कहाँ टिकने वाली हैं। फिर तो अंतरात्मा का बल जागृत होता है, अंतर ज्ञान का बल जागृत होता है। और जहाँ ज्ञानी को ऐसे ज्ञानमयी स्वभाव का अंतरात्म बल जागृत होता है, ऐसे शुद्ध प्रकाशवान स्वरूप का अंतर बल जागृत होता है, वहीं से उसका मुक्ति का मार्ग प्रारंभ हो जाता है, वहीं से उसका सिद्धि का मार्ग प्रारंभ हो जाता है, वहीं से उसके अनिष्ट कर्म छूटने लगते हैं, अज्ञान भाव टूटने लगते हैं और आत्मबल और ज्ञान का बल उत्पन्न हो जाता है। आत्मबल और ज्ञान की धारा उत्पन्न हो जाती है, शुद्ध ज्ञान का आत्मा का बल उत्पन्न हो जाता है और इस आत्म बल से ही संसार सागर से मुक्ति मिलती है। इस आत्म बल से ही अज्ञान धाराएं टूटती हैं, इस आत्म बल से कर्मों की धाराएं टूटती हैं। इस आत्म बल के बिना, इस आत्म शक्ति के बिना न कर्मों की धारा टूटती न अज्ञान की धारा टूटती। इसलिए हे भगवान, अपनी भगवत सत्ता स्वरूप, चैतन्य भगवत सत्ता स्वरूप अपने अतीन्द्रिय आनंद सूक्ष्म स्वभाव की रुचि जगाओ, इससे ही कर्मों के आवरण टलेंगे। यदि टालना चाहते हो तो संसार में मरना है, तत्वार की साधना नहीं करना, तो फिर कोई चर्चा ही नहीं है। आराम से रहो, मस्त रहो संसार में, बस निगोज जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि संसार के आश्रय बन को टालना है, क्योंकि तत्वार्थ साधम, यहाँ गुरु महाराज तत्व की साधना अर्थ को साधने की बात करी ना, तो अर्थ को साधना है तो जो अनर्थ का कारण है आश्रय बंध, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। अर्थात छूटेंगे, वो आश्रय बंध के कारण टूटेंगे, और आश्रय बंध के कारण टूटेंगे जब उन पर्याय से दृष्टि अपना संग तोड़ेगी। जब मोह की पर्याय को नहीं देखेगा जीव, जब अज्ञानता की पर्याय को नहीं देखेगा जीव, जब जीव अज्ञानता और मोह की पर्याय को कब नहीं देखेगा, जब उसकी आंखों में उसका शुद्ध स्वरूप बस रहा हो। गुरु महाराज तो कहते ना फूल में, नयने मेरे ममले मयम, वहां तो बहुत ऊंची अभूतपूर्व स्थिति है, उनके नयनों में ममल स्वभाव बस गया है, तो तरण विमान दिखाई दे रहा है, मुक्ति श्री का विमान दिखाई दे रहा है, बैठने के लिए तैयार है। वो तो हर समय अपने ज्ञान विज्ञान में अनंत चतुष्टय में विमान को देख रहा है, वो तो हर समय अपने निर्माण की आनंद की महोत्सव की खुशी मना रहा है। वहां तो बहुत ऊंची अतीन्द्रिय चारित्र की दशा है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ भी वही बात है, वही है, बिल्कुल सेम बात है। ज्ञानम गुणम चरण शुद्ध वीर्यम, यहाँ भी तो उन्हें वही दिखाई दे रहा है भगवान, शुद्धता का वीर। यहाँ उन्हें कौन सी कमी दिखाई दे रही? नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्वम, अपना नित्य स्वभाव शुद्धता में बरतता हुआ दिखाई दे रहा। यहाँ भी तो तत्व में दशा है, बस बात इतनी है, यह श्रद्धान से तत्व में दशा है, वहाँ चारित्र से तत्व में दशा है। लेकिन है तो तत्व ही ना, है तो तत्व में विलीन ना, है तो दृष्टि तत्व में ही ना, है तो स्वभाव में ही ना, है तो विश्वास स्वभाव का ही ना। स्वभाव पे आवरण तो नहीं है, शंका तो नहीं है, शल्य तो नहीं है, चिंता तो नहीं है इधर की, है तो तत्व में ही दशा ना। कर्म प्रकृति तो सबके साथ है, गुरुदेव के साथ भी थी, अपने साथ भी है। इस संसार से जो भी भव्यात्मा मुक्त हुए सबके साथ कर्मों की दशा एक संयोग रूप थी। लेकिन भगवान, संयोग पे दृष्टि किसकी थी? जिसकी संयोग पे दृष्टि थी वे आज तक संसार में ही है। लेकिन जिसकी संयोग से दृष्टि नहीं हट गई वो तो चला ही गया ना, वो रुका कहाँ, वो ठहरा कहाँ इस संसार में? वे संसार में रुका कहाँ? जिसकी दृष्टि तत्व में हो गई वे संसार में रुका ही नहीं। उसने संसार को अपना माना ही नहीं, उसने संसार को कभी अपना स्वीकार ही नहीं किया। जिसकी दृष्टि तत्व में हो गई
वे तो भगवान, वे तो भगवान हो गया ना, वे तो परमात्मा हो गया ना। उसने संसार में रुकने का इरादा ही नहीं रखा। जिसके इरादे बदल जाए, जिसकी अर्थात दृष्टि बदल जाए, सीधे शब्द में कहें तो जिसका प्रयोजन बदल जाए, अभिप्राय जिसका बदला जाए, स्वभाव का स्वाभिमान से भर जाए जो आत्मा, स्वभाव मात्र की आराधना के लिए तत्पर हो जो आत्मा, जो ज्ञानी ज्ञान में शुद्धता को चरण करने के लिए, आचरण करने के लिए तैयार हो, शुद्धता में रमण करने के लिए जो तैयार हो, तैयारी करके बैठा हो कि ध्रुव ध्रुव अनंत चतुष्टय में रम जाऊंगा बस, जैसी तैयारी करके बैठा है या जैसी तैयारी कर रहा है उसकी बात है यहाँ तो। और जो भैया आराम से संसार में सो रहा है उसकी बात ही नहीं है। जो संसार के मोह की नींद में सो रहा है उसकी चर्चा ही नहीं है। जो अज्ञान भाव की गहरी निद्रा में सो रहा है उसके लिए गुरु महाराज कुछ बात ही नहीं कह रहा है। जो मोह मत को पी के अज्ञान भाव में रत हो रहा है उसकी चर्चा ही नहीं कर रहा है आचार्य देव। यहाँ आचार्य देव तो उसकी चर्चा कर रहे हैं जो भैया जो अपने आप को परमात्मा तुल्य देखने के लिए लड़ाए थे, उसकी बात हो रही है बस। परमात्मा समान अनंत गुण, जैसे गुण यहाँ तारन तरन देव दिखा रहे हैं, वैसे गुणों को अपने आप में अंगीकार करने तैयार है कि सत्य सम्यक है तो फिर है। और ऐसा ही नहीं कि कह दिया हाँ भैया गुरु महाराज आपने कहा ही कि शुद्ध सम्यक है, हाँ भाई गुरु महाराज हमने भी कह दिया शुद्ध सम्यक है, बस उनने कह दी हमने सुन ली और बात खत्म। ऐसे वाले का भी काम नहीं है। गुरु महाराज ने कह दी और जिसने सुन ली, अब भैया जिसने सत्य को सुन लिया वो ज्ञानी जीव कभी पलट के देखेगा क्या? कभी दोबारा नजरें फेरेगा क्या? क्या कभी वो सत्य की विराधना कर सकता है? अरे जो गुरुदेव के कहे अनुसार शुद्ध सम्यक को अपने अंदर में देख लेगा, कर्म रहित वीतराग ध्रुव सत्ता को अपने अंदर में देखेगा, शुद्ध सम्यक को अपने अंदर में प्राप्त कर लेगा, वे क्या कभी पलट के इस संसार के मिथ्या परिणामों की ओर देखेगा क्या? कभी वो सत्य की विराधना करेगा क्या? कभी वो शुद्ध सम्यक की विराधना करेगा क्या? क्या वो कभी अज्ञान मोह की ओर भागेगा? अरे 3 काल पलट जाए लेकिन उस ज्ञानी की दृष्टि पलटने वाली नहीं है, उसका श्रद्धान बदलने वाला नहीं है, उसकी रुचि बिल्कुल इधर से उधर हिलने वाली नहीं है। 3 काल का परिणमन पलट सकता है, धरती आकाश में हो सकती है, सिद्धालय पाताल में जा सकता है और पाताल सिद्धालय में जा सकता है, लेकिन उस जीव की दृष्टि 3 काल में पलट सकती नहीं है। कुछ भी हो सकता है तीनों लोकों में, सारा ब्रह्मांड विस्फोट से फट जाए, 14 ब्रह्मांड शून्य हो जाए, लेकिन उस जीव के अंतर का श्रद्धान, उसकी सत्ता की प्रगाढ़ता उसके चित्त से हटने वाली नहीं है। उसकी दृष्टि मलिन नहीं हो सकती, उसका आत्म भाव आत्म ज्ञान मलिन नहीं हो सकता, उसकी रुचि मलिन नहीं हो सकती। चेतो अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करने वाले की बात है। ये तो शुद्धता का अनुभव करने वाले की बात है। ये तो 3 लोक के नायक की बात है जो परमात्मा है। उसके लिए तो उसकी अंतरात्मा का ही शोर है, उसके लिए तो उसकी आत्म सत्ता का ही बहुमान है। अपना त्रिकाल निरावरण परिणमित होता हुआ अपना ज्ञायक ज्ञान स्वभाव ही सर्वत्र है उसके लिए पर पर्याय मायने कहाँ रखते? उसे पर परिणमन कहाँ रुचता? उसे अज्ञानता कहाँ रुचती? उसे को ज्ञान कहाँ दिखाई देता? उसके पास तो एक शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, ऐसा शोर उछलता है, ऐसा शोर उछलता है, ऐसी सत्यता जमती है स्वभाव की, ऐसी दृष्टि जमती है, ऐसे जिन वचनों को हृदय में बसा लेता है कि उन जिन वचनों को हृदय में बसाने के बाद संसार को दिखाई नहीं देता। ऐसा आत्मा में बसा लेता है जिन भगवान के वचनों को, ऐसा बसा लेता है सत्य को, क्योंकि आचार्य देव दिखा रहे हैं तम दर्शनेत्तम, वो दिखाते हैं तो वो उन शब्दों को उनकी वाणी को ग्रहण करके, उनके द्वारा बताए मार्ग को ग्रहण करके अपनी प्रतीति में ऐसा बसा लेता है, ऐसा अपने चित्त में बसा लेता है, उनकी वाणी को ऐसा अपने हृदय में बसा लेता है कि फिर उसे और कुछ अनुभव ही नहीं होता, उसे तो उन वचनों का अनुभव होता रहता है कि हाँ शुद्ध सम्यक में मेरा स्वरूप है। उसे तो उस वचनों का अनुभव होता रहता है जिन वचनों की प्रतीति बनी रहती, क्या ज्ञान गुण में शुद्धता से चरण करने वाला, ओ हो मेरा ज्ञायक स्वरूप है।
हाँ हाँ, शुद्धता में विलसने वाला, वे शुद्ध प्रकाशवान शुद्धात्मा, वे नित्य स्वरूप, वे सत्ता स्वरूप, वो प्रकाश मेरा प्रकाश है। उसे तो जिन भगवान के वचन, उसके हृदय में तो जिन भगवान के वचन बस जाते हैं ना, उसकी आत्मा में तो जिन भगवान की वाणी बच जाती है ना, अंतर आत्मा में जिन भगवान के वचन बच जाने से, अंतर आत्मा में जिनवर भगवान सर्वज्ञदेव की वाणी बच जाने के कारण से उसे और कुछ दिखाई नहीं देता, उसकी प्रतीति में बरतता है। तो तत्व इसलिए कहते हैं कि उसकी तत्व में दशा है, उसकी दृष्टि तत्व में होने से, उसका श्रद्धान तत्व में होने से, उसके ज्ञान तत्व में होने से उस जीव की दशा तत्व में ही है, तत्व में उसकी दशा है। भैया अभी तो संयोगी भाव में स्त्री पर्याय में पुरुष पर्याय में दिखाई दे रहा है भैया, राग रंग की व्यवस्थाएं उसके आसपास चलती हुई दिखाई दे रही है। अरे भैया उसका परिणाम ही राग रंग रूप दिखाई दे रहा है। अरे भगवान, तुम उसको नहीं देख रहे ना ज्ञानी को, तुम तो उसके परिणामन को देख रहे हो। अब जब तुम उसके परिणामन को देखोगे तो भैया परिणामन तो जैसे कर्म बंधे हैं वैसा होगा। परिणामन तो जैसे कर्म बने वैसा होगा भैया, मतलब परिणामन तो उसका वैसा ही होगा जैसे कर्म बंधे। तो भैया वो अज्ञान मोह माया में लिप्त दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, कभी नहीं दिखाई, लिप्त तो दिखेगा ही नहीं। अज्ञान भाव में तो कभी उलझेगा ही नहीं, बस परिणामन में फर्क दिखाई देगा बस। उसको तो अपनी सत्ता का बोध होगा, सत्यवाद सत्यता स्वीकार होगी, आत्मसत्ता का बोध होगा, अहंकार का नाश होगा, सबसे अपनी योग्यता पात्रता अनुसार हर जगह समन्वय और शांति और आनंद होगा उसके पास। बस तीव्र कर्म धारा यदि हो तो उसका परिणाम विपरीत दिखाई देता है। बस भगवान जे तत्व में दशा है ज्ञान की, आनंद में दशा है, ज्ञानी जीव की चर्चा है ये तो मालारोणी सम्यक दर्शन का विषय है। हाँ, अरे भगवान, सम्यक दर्शन की निर्मलता का विषय है, और सम्यक दर्शन की निर्मलता ज्ञानी को ही होती है। ये तत्व में दशा है, तत्व के श्रद्धान में ज्ञान की दशा है, और जिनकी ज्ञानियों की दशा ऐसे तत्व के श्रद्धान में होगी वही तो गुरु महाराज के आगे के ग्रंथों को भी पाएंगे। क्यों? ये तत्व के श्रद्धान में दशा नहीं होगी तो आगे की गाथाओं के रहस्य खुलने वाले नहीं है। बुद्धि से तो बिल्कुल नहीं खुलने वाले, अनुभव से ही खुलेंगे रहस्य। सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य मात्र अनुभव से ही उत्पन्न होंगे, बस स्वानुभूति से प्रकाशित होंगे। इसलिए भव्य आत्मा, क्या करना चाहते हो? दर्शन करना है काय का? तत्व के अर्थ का, साधना उसको यदि करना है तो गुरु महाराज दे रहा है, फ्री में दे रहा है। मुफ्त की चीज अच्छी लगती है ना, तो गुरु महाराज फ्री में दर्शन दे रहा है, और वो कह रहा है वो दर्शन दर्शन में ही है, तुम्हारे अंतर में ही है। यदि करना हो तो चलो। कहाँ? संसार में कहीं ले जाने की बात थोड़ी कर रहा है, बाहर में घुमाने फिराने की बात थोड़ी कर रहा है, मन में घुमाने फिराने की बात थोड़ी कर रहा है। यदि दर्शन करना तो चलो कहाँ? अंतर में, निज नाथ के पास, अपने शुद्ध प्रकाशित सम्यक के पास, जहाँ कोई कर्म ना हो, कोई विकार ना हो, कोई पर्याय ना हो, कोई परिणमन ना हो, कोई अशुद्ध भाव ना हो, जहाँ मात्र शुद्ध सम्यक्ति अकेला बैठा हो अपनी अनंत सत्ताओं के साथ, अपनी अनंत शक्ति के साथ, जहाँ शुद्ध सम्यक्त स्वयं बरत रहा हो। चलो ऐसे शुद्धात्म प्रदेशों में जहाँ ज्ञान अपनी शुद्धता में आचरण कर रहा हो, जहाँ ज्ञान अपने अनंत पुरुषार्थ में पुरुषार्थवंत हो। अरे जहाँ अनंत शुद्धात्म प्रदेश अपने शुद्ध तत्व में ही नित्य नमस्कार हो रहा हो, अर्थात जहाँ उपयोग इस शुद्ध स्वभाव को ही लख रहा हो, जहाँ दृष्टि में ऐसा शुद्ध स्वभाव ही बरत रहा हो। चलो ऐसे आत्म प्रदेशों में, अपनी अनंत आत्म गुणमयी सत्ता में, अनंत आत्म सत्ता, अनंत अनंत शुद्धात्मा, चैतन्य में प्रकाशवान आत्मा। शब्दों के भेद नहीं है अब यहाँ, शब्दों की उलझन नहीं है अब यहाँ, अब तो यहाँ शुद्ध तत्व का प्रकाश है बस। शब्दों की उलझन से परे, शब्दों के भेद विकल्प से पार, शब्दों की उलझन और शब्दों के भेद विकल्प से ऊपर, निर्विकल्प आनंद में शुद्ध 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 और एकदम शुद्ध निरावरण चैतन्य स्वरूप, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का गौरव, अपनी शाश्वत सत्ता का स्वाभिमान। यदि ऐसे तत्व में आपका दशा है, अर्थात ऐसा तत्व में आपका श्रद्धान है,
तो आप मुक्ति पंथ के मार्ग मुक्त मार्ग के पथिक हैं, ज्ञान मार्ग के पथिक हैं। यदि है आपकी ऐसी दशा तो आप मोक्ष मार्ग के नायक हैं, मोक्ष मार्ग के पथिक हैं। मुक्ति का मार्ग आपका सहज प्रशस्त हो रहा है, ज्ञान मार्ग पे आप सहजता से आरोहण कर रहे हैं। यदि हैं आप ऐसे मुमुक्षु, आप ऐसे स्वभाव को अपने स्व आनंद से जानने वाले, यदि ऐसी है आपके पास दृष्टि, है आपके पास ऐसी आत्मा की अद्भुत कला, तो आप सच्चे साधक हैं, सच्चे ज्ञानी साधक हैं। यदि है आपके पास ऐसा रुझान तो, यदि नहीं है तो भगवान फिर आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, अर्थात कोई भी आपका कोई हित नहीं कर सकता, आपको कोई भी संभाल नहीं सकता, आपको कोई भी आपका कोई भी कल्याण करने में हितकारी नहीं है। आप यदि इनमें से आपने अपने स्वभाव को तो जाने, रुचिवंत बात है या रुचिवंत जीव की चर्चा है, इसमें रुचिवंत जीव की बात है। रुचिवंत, रुचिया, तत्व का रुचिया, तत्व को अपने अंतर से पीने वाला भव्य आत्मा, भव्य जीव की बात है। अरे भव्य आत्मन, एक बार तो स्वीकार करो कि यह अनंत चतुष्टय में चैतन्य स्वभाव ही मेरा अपना रूप है, यथार्थ ज्ञायक रूप है, यथार्थ ज्ञायक रूप है। आज ऐसा लग रहा होगा कि भैया ये गाथा है, क्या है कि गुरु महाराज ने क्या दर्शन करवाया है। भैया यदि गुरु महाराज ऐसा दर्शन नहीं कराते, यदि ऐसा सत्य नहीं दिखाते, यदि तत्व की ऐसी साधना नहीं बताते, तो ऐसा अर्घविंद स्वरूप उत्पन्न नहीं होता, ऐसे 14 ग्रंथों में अतीन्द्रिय आनंद की वर्षा नहीं हो रही होती। ये तत्व दिखाओ ने ऐसा शुद्ध शुद्ध शुद्ध, ऐसा सूक्ष्म स्वभाव उनकी दृष्टि में आया, ऐसे शुद्ध सम्यक्त में अपनी दशा को देखा, ऐसे शुद्ध ज्ञान में आचरण करते हुए अपनी दशा को देखा, ऐसे शुद्ध आत्म स्वभाव में विलसते हुए अपने नित्य स्वभाव को अंतर में अनुभव किया, तो ये 14 ग्रंथों का ऐसा अमृत को उभर के सामने आया, जिसको आज अपन मोक्ष मार्ग की कुंजी जान के अध्यात्म की साधना के परम उत्कृष्ट शिखर को छू रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ शिखर को छू रहे हैं। ये कोई साधारण चर्चा थोड़ी ना है, साधारण गाथा थोड़ी ना है, बहुत अनुभूति से उत्पन्न हुआ गहरा रहस्य है। 4 कसाय पढ़ लेगा कोई भी, लेकिन भगवान क्षयोपशम को कोई भी पढ़ लेगा, याद कोई भी कर लेगा, लेकिन भगवान इस अनुभूति को पकड़ना कोई बिरले जीव के अंतर की बात है। शुद्ध स्वभाव की अनुभूति, शुद्धात्म प्रकाशवान सत्ता की अनुभूति, इस अनुभूति में अपने आप को आनंदित होता हुआ देखना, इस अनुभूति में अपने आप को रत होता हुआ देखना, संसार विषय भोगों की, इंद्रिय विषय भोगों की कामना को छोड़ के, मन के प्रपंच को छोड़ के ऐसे अतीन्द्रिय आनंद में स्वयं को विलसता हुआ देखना, ये तो कोई अद्भुत आत्मज्ञानी साधक की दशा है। अतीन्द्रिय आनंद में विलसने वाले अभूतपूर्व किसी ज्ञान विज्ञान में रत आत्मज्ञानी की दशा है। भैया वे ज्ञानी हम हैं या नहीं, ये तो अपने को अंतर से देखना पड़ेगा। इतनी रुचि, इतना बहुमान, इतना गौरव, इतना स्वाभिमान, इतना अंतर आत्मा का बहुमान अपने पास हो तो कोई बात बनेगी। को बुद्धि तोड़नी पड़ेगी, इंद्रियों की रुचि तोड़नी पड़ेगी, पर पर्याय की दृष्टि हटानी पड़ेगी, सहज रहना सीखना पड़ेगा। आनंद में जिनकी दशा, आनंद में जिनका भाव, हमेशा प्रसन्न है जो आनंद में है, अर्थात हमेशा जिन्हें अपना एक शुद्धात्म स्वभाव ही प्रिय है, ऐसे आनंद में रत रहने वाले जीवों की दशा है। आनंद में रत रहने का अर्थ ये थोड़ी ना है कि ध्यान लगा के बैठे। आनंद में रहने का मतलब है बस भैया क्या आनंद का है, का आनंद किस बात का, आनंद इस बात का कि स्वभाव है, बस अपनी वृत्ति हुई सत्ता का आनंद। आनंद का मतलब ये थोड़ी ना है कि इंद्रियों में आनंद, विषयों में आनंद, भोगों में आनंद। अरे हट, आनंद का अर्थ ये है अपने आप में प्रसन्न, अपने आप में प्रफुल्लित, आत्म आनंद में प्रसन्न। प्रसन्नता काय की, अपने अतीन्द्रिय सुख की प्रसन्नता है मेरे पास, है मेरे पास, है मेरे पास, मेरा ऐसा अतीन्द्रिय अनंत सुख है, ऐसा बरत रहा है ना, ऐसा ज्ञान बरत रहा है ना जो शुद्धता में आचरण कर रहा है, ऐसा शुद्धात्म तत्व बरत रहा है ना जो शुद्धि है, अरे ऐसा शुद्ध सम्यक बरत रहा है ना जो कर्मल से रहित है। अब बताओ, जहाँ ऐसा शुद्ध तत्व बरत रहा है, ऐसा आत्मज्ञान बरत रहा है, वह ज्ञानी आनंद में नहीं तो क्या रहेगा।
ज्ञान का स्वभाव ही आनंद में है, सतत्व में रसा है, आनंद में ही रसा है। यहाँ कोई पर्याय परिणमन की बात नहीं है भगवान, यहाँ तो सहज ज्ञान स्वभाव का सहज साधन है, संसाधन है। और कोई ज्ञानी पकड़ पाए तो पकड़ ले, नहीं तो बुद्धि के भेद प्रपंच और शब्दों की माया में तो दुनिया उलझी है। ये तो अपने ज्ञान के बल में जीव अपन ही जान सकता है खुद कि कितना उसके पास आत्मबल है। यहाँ तो अंतर की निधि है, अंतर के विश्वास से उठेगी बस। पर्यायों से पार तिकाली, कहना सरल है लेकिन पर्यायों से पार उसे स्वीकारना बहुत मुश्किल है। और मुश्किल किसके लिए? जिसको उसको रुचि नहीं है उसके लिए बस। कहना सरल है, वैसा पहचानना कठिन है। कब? जब उसकी रुचि नहीं है तब। इसलिए भगवान अनुभव तो करो, अनुभव तो करो। अनंत गुण पर्यायवान ये अनंत शुद्ध द्रव अपनी आत्मसत्ता में विलस रहा है, विलस रहा है, विलस रहा है। कोई भी भेद मत जानो, कोई भी विकल्प सामने मत खड़ा करो, कोई भी अज्ञानता का भाव अपने सामने खड़ा मत करो। एक भाव रखो, ज्ञान विज्ञान जोयन, बस ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है मेरा। ज्ञानम गुणम, ये क्या ना गुरु मैंने, ज्ञानम गुणम चरण शुद्ध बीरजम, ज्ञान में विलसता हुआ मेरा अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव। बस कैसा? शुद्ध सम्यक्तमय, कर्मल से रहित। और कैसा? अरे अपने शुद्धात्मा में प्रणाम करता हुआ, नित्य बरतता हुआ। और कैसा जानोगे बताओ? सर्वत्र तो है उसमें, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, आनंद है। और क्या चाहोगे? शुद्धात्मा है, पूरे अनंत गुणों का केंद्र है, अपना ध्रुव स्वभाव है, शाश्वत सत्ता है। और कैसा देखना चाहते हो उसे? वैसा ही है जैसा दिख रहा है, अनंत गुणमय। भाई यदि ऐसा नहीं देखना चाहे तो बस फिर तुम्हें अपने मन से जो कल्पना करोगे वो दिखाई देगा। मन में जो तुम्हारी कल्पना होगी वो तुम्हें दिखाई देगा, फिर वो अतीन्द्रिय स्वभाव थोड़ा दिखाई देगा। अतीन्द्रिय तो ऐसा ही है, शुद्ध बुद्ध मुक्त, और वो ऐसा ही दिखेगा। और इसके अलावा और कुछ दिख रहा है तो फिर अतीन्द्रिय थोड़ा दिख रहा है, फिर तो अपने मन की कल्पना दिख रही है। चाहे वो काला दिखे, चाहे सफ़ेद दिखे, चाहे पीला दिखे, मन की कल्पनाएं अलग हैं, पुण्य पाप के परिणाम अलग है, लेकिन स्वभाव निराकार है, निराकार है और निरावरण है। वो निराकार है और निरावरण है, और वे अपने ज्ञान के नैनों में ही दिखेगा बस, ध्रुव के प्रकाश में ही दिखेगा बस, शुद्ध के प्रकाश में दिखेगा बस, अपने ओमकार स्वरूप में ही दिखेगा बस। भैया सुबह ओमकार में स्वभाव का ध्यान और शाम को ओमकार मय स्वभाव का ज्ञान, तो जोड़ा बना रहे हैं। एक बार ध्यान से, दूसरे बार ज्ञान से, और बीच में धीरे धीरे अभ्यास करके थोड़ा 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 मार्ग बनाना है अपना। आप जैसे बने वैसे परिचय करो अपने स्वभाव का, जैसे बने वैसे अपना मार्ग बनाओ, जैसे बने वैसे अपने कार्य की सिद्धि करो। ये तो कार्य सिद्ध करना है अपना, अपने अज्ञान संस्कारों को तोड़ना है, मोह राग आदि के संस्कारों को तोड़ने के उपाय है ये। और ऐसे ही टूटेंगे अनुबोधना करते करते, ऐसे ही टूटेंगे सुनते सुनते, और सुनते सुनते भी उनके टूटेंगे सजग रहेंगे, सावधान रहेंगे, हर घड़ी सतर्क रहेंगे, जो अज्ञानता का पक्ष छोड़ देंगे, अपनी कुबुद्धि माया का पक्ष छोड़ देंगे, उनके टूटेंगे। और यदि सुनते सुनते भी यदि ऐसे सतर्क नहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे, तो संस्कार भी नहीं टूटेंगे। श्रद्धा तो हो जाएगी लेकिन संस्कार नहीं टूटेंगे, और संस्कार नहीं टूटेंगे तो फिर मोक्ष का मार्ग नहीं बनेगा, ये बात तो निश्चित है। मुक्ति के मार्ग के लिए चाहिए स्वाभिमान, स्वभाव का बरतता हुआ स्वाभिमान। ये स्वाभिमान तो है ना, अरे स्वाभिमान स्वभाव का हो और रुचि अज्ञान की हो, तीन काल में संभव ही नहीं। मस्त रहो, मस्त, आनंद में आनंद में आनंद में। गुरु महाराज कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्व। काम क्या है तुम्हारे पास? 6 बता। माला करना बेकार है, सही, बहुत स्वाध्याय करना बेकार है, दिन भर प्रवचन सुनना बेकार है। अरे भाई ये सब बेकार, और क्या, ये सब बेकार है। क्या करें फिर?
वो कह रहे हैं पिमामि नित्यम तत्व, ये देखो लिख रहे नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्व। अरे नित्य कोई कुछ करना है अपने शुद्ध स्वभाव की प्रतीति रखो ना, उसको नमस्कार करो ना। ये कार्य अपने आत्मा में चल रहा है, शुद्ध आत्मा में ऐसे स्वभाव की प्रतीति बरत रही है, ये तुम्हें करना है। तो ये कार्य तो तुम्हारी आत्मा में हो ही रहा है, इस कार्य की ओर देखो ना, इसकी ओर दृष्टि करो ना कि स्वभाव स्वभाव में बरत रहा है, स्वभाव स्वभाव में बिलस रहा है, इस ओर दृष्टि करो ना। यदि इसकी ओर दृष्टि करोगे तो विभाव भाव अपने आप अच्छे हो जाएंगे, अज्ञान करते तो अपने आप अच्छे हो जाएंगे। और भगवान यदि स्वभाव की ओर दृष्टि नहीं कर पा रहा है, इस नित्य बरतती हुई सत्ता की ओर दृष्टि नहीं कर पा रहा है, तो इसका अर्थ सीधा है कि अपने दृष्टि राग में लगी है या द्वेष में लगी है, कोई ना कोई पर्याय प्रपंच में लगी है, कहीं ना कहीं तो उलझी है पिक्चर, कहीं ना कहीं तो उलझी है रील, कहीं ना कहीं तो फंसी है। और जिस पर्याय में फंसी है, जिस ज्ञान में फंसी है, जिस अज्ञान धारा में फंसी है, बस वहीं का परिणमन चल रहा है, वहीं अटकी हुई है वो। इसलिए भैया देखो, आज इस गाथा का एक और अर्थ 4 दिन से अलग अलग हो रहा है, और एक गाथा ज़्यादा 5 दिन लेंगे, क्योंकि गाथा आगे बढ़ाना, मतलब कल इस गाथा का और एक गुण रहस्य कहेंगे बस। क्या करें भैया, समय इतना ही हमारे पास, नहीं तो एक गाथा का 25 दिन भी वांचन करें तो नई नई बातें हैं। लेकिन कल और अंतिम है इस गाथा का प्रसाद, दर्शन कर सको तो कर लो, अर्थात दृष्टि में ऐसा स्वीकार कर सको तो कर लो जैसा गुरु महाराज बता रहे हैं, क्योंकि वैसा अंगीकार करके ही तुम उस शुद्ध चैतन्य में प्रकाशवान सत्ता का दर्शन उपलब्ध कर पाओगे, उसको वैसा अनुभव कर पाओगे, उसको वैसा स्वीकार कर पाओगे, जिसके बाद तत्वार्थ की साधना हो सकती है, जिसके बाद मोक्ष मार्ग खुल सकता है। गुरु महाराज और अनंत जिनेंद्र परमात्माओं ने जिस मोक्ष मार्ग को उपलब्ध किया है वो है यहाँ चर्चा, सीधा सीधा अनुभव का विषय है, अनुभूति की आत्मरमणता की सीधी बात है। इसलिए भव्य आत्मा यदि करना है कुछ कार्य तो वो आत्मरमणता है, जो स्वभाव से स्वभाव में स्वभाव से ही बिलसती है, स्वभाव से स्वभाव में स्वभाव में बरतती है। इसलिए आत्मरमणता ही का कार्य अपने जीवन में हो, आत्मरमणता का कार्य अपने जीवन से सिद्ध हो, ऐसी ही सच्ची रुचि हो, ऐसे ही सच्चा बहुमान हो, ऐसी सच्ची रुचि बहुमान के साथ एक लक्ष्य हो कि भैया जैसा तत्व का अर्थ है वैसा प्राप्त करना है। बस गुरुदेव की शरण में आके जैसा तत्व का अर्थ है वैसे अंगीकार करना है, ऐसी भावना करो। और पहला गुण तो स्वीकार कर ही लो कि भैया सब कर्मल से मुक्त शुद्ध सम्यक्त मेरा स्वभाव है और है। पूरा प्यूर की गाथा चल रहा है, स्वीकारता सम्यक्त शुद्धम हृदय ममस्तम से, वहां से ही चल रहा है, वहां बहुत गहराई से हो गया। उसके पहले वाली गाथा से ही कह रहे थे गुरु महाराज, लेकिन यहाँ तो हृदय में स्थापित करके कह चुके थे वो कि आई गया हृदय में। अब यहाँ कह रहा है हृदय में जो आया वो कर्मल से मुक्त है। अब कर्मों को देखना बंद, कर्मों की चर्चा करना बंद, कर्मों के लिए रोना बंद, सब पर्याय परिणमन से उलझन खत्म। अब तो एक ही रटना लगाओ कि है अनादिनाथ मेरा चेतन में स्वरूप है। बस इस तत्व की लगन लगाओ, इस तत्व की बिल्कुल अंतर से जिज्ञासा पिपासा उत्पन्न करके इस तत्व के आनंद में रहो, इस तत्व की मस्ती में मस्त रहो। यही सद्गुरुदेव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए एकमात्र आनंदमय उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर आनंद तरणमंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।